हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है वीनस रेट्रोग्रेड। ठीक है, वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है 22 जुलाई से 3 सितंबर तक, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है वीनस। ठीक है, उल्टा घूम रहा है। तो रेट्रोग्रेड होने का मकसद ये होता है कि वीनस उल्टा चलना। ठीक है, वीनस को हम लव लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं वीनस रेट्रोग्रेड में आपके कनेक्शन पे क्या इफेक्ट रहेगा, इस रेट्रोग्रेशन का क्या असर रहने वाला है आपके कनेक्शन पे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, वीनस रेट्रोग्रेशन। ठीक है, हम चेक करते हैं ये जो वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है 22 जुलाई से 3 सितंबर तक, तो इस रेट्रोग्रेशन में आपके लव लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है, कैसी रहने वाली है। जनरल रीडिंग होगी तो आप इसको ओपन माइंड होकर देखिएगा, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, वेट। प्लीज साइंटिस्ट स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर और उनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, इस रेट्रोग्रेशन में क्या चेंजेस आने वाली है, इनके कनेक्शन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा इस रेट्रोग्रेशन का। ठीक है, वीनस रेट्रोग्रेड जो हो रहा है ये आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके कनेक्शन पे। वीनस होता है हमारे बर्थ चार्ट में एक साइन। ठीक है, एक सिक्स्थ हाउस होता है। ठीक है, ये लव का होता है, इससे फैमिली देखी जाती है, इससे लव देखी जाती है। जब हम बर्थ चार्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे सारे हाउस होते हैं। तो हमें मून मिलता है, वहाँ पे वीनस मिलता है, मार्स मिलता है, सैटर्न मिलता है, यूरेनस मिलता है। तो उसमें से ही है एक वीनस। ठीक है, ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। वीनस की रीडिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लव का साइन है ये। ठीक है, ये उल्टा घूमेगा, जिस तरीके से ये घूम रहा है उससे उससे उल्टी चाल चलेगा, मतलब उल्टी तरफ घूमना स्टार्ट करेगा ये। तो हम देखेंगे वीनस, जब भी वीनस में कुछ ट्रांजिशन होती है तो वीनस से कुछ ट्रांजिट होता है, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि लव लाइफ पे क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो वीनस को देखा जाता है बर्थ चार्ट में आपके लव लाइफ से, आपकी रोमांटिक लाइफ से, आपके कनेक्शन को, आपकी आपकी एक पर्सनल लाइफ को चेक किया जाता है वीनस से। ठीक है, आपकी मैरिज को, आपके चिल्ड्रंस को, और आपकी फैमिली लाइफ को, और लव लाइफ को। ठीक है, चलें। खास तौर पे वीनस जो है ना लव लाइफ के लिए देखा जाता है, लव लाइफ के लिए खास तौर पे। ठीक है, तो हम चेक करते हैं वीनस रेट्रोग्रेशन में आपके कनेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। वीनस रेट्रोग्रेशन पे मेरे व्यूअर और उनके पर्सन के कनेक्शन पे क्या इफेक्ट रहने वाला है, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। वीनस रेट्रोग्रेशन पे आपके कनेक्शन पे क्या इफेक्ट रहने वाला है। ओके, मैंडिंग बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास, मैंडिंग एंड मिल्क एंड हनी फ्रंट ऑफ द डेक। ठीक है, चलें इस रेट्रोग्रेशन पे आपके कनेक्शन पे क्या असर पड़ने वाला है। टाइम फॉर अ नैप। यहाँ पर आप लोग के बीच एक सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों के बीच एक साइलेंस है। ठीक है, टाइम फॉर अ नैप मतलब कि आप यहाँ पर एक साइलेंट मूड यहाँ पर चल रहा है आपके कनेक्शन में। आप भी साइलेंट है, आपके पार्टनर भी साइलेंट है, कोई यहाँ पर कोई किसी की तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई किसी की तरफ कोई भी स्टेप नहीं ले रहा। ठीक है, फोक इन द रोड, कंफ्यूजन चल रही है और साइलेंस है। आगे क्या होना है नहीं पता। मून की एनर्जी के साथ ऐसा लग रहा है कि चीजें आगे आप लोग को क्लैरिटी से दिखाई नहीं दे रही कि नेक्स्ट क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। यहाँ पर है ट्रेजर आइलैंड, लेकिन लगता है आप लोगों को कुछ ब्यूटीफुल, कुछ कुछ अच्छा इस कनेक्शन में हो सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप अपना अपना टाइम दे रहे हैं और आपके पर्सन अपना टाइम दे रहे हैं, लेकिन आप लोग के इस कनेक्शन का फ्यूचर देखा जाए तो कंफ्यूज फ्यूचर है। किसी को नहीं पता इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ब्लेस्ड एंड टिकटॉक, बहुत साइड बाई साइड कार्ड आए, मतलब कि हर कार्ड ने एक दूसरे को रेजोनेट किया है। यहाँ पर आप लोग के कनेक्शन में फिलहाल इस वक्त कंफ्यूजन है। आप लोग अपनी अपनी जगह एक स्पेस आप लोगों ने लिया हुआ है। आप यहाँ पर नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। वेट, यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आप लोग की नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है इस कनेक्शन में फिलहाल इस पर्सन के साथ। और वेट वेट वेट, मैंने माइक हटाया है तो 1 मिनट के लिए। ठीक है, ये माइक मैंने वापस लगा लिया है। आप लोग पिछली वीडियो में बोल रहे थे जो मैंने लास्ट रात में डाली है कि वो आवाज नहीं आ रही। थोड़ी देर आप लोग जब वीडियो अपलोड होती है ना उसको सेकंड्स दिया करें कुछ, ताकि वो एक पूरी तरीके से रीलोड हो जाए और एक तैयार हो जाए आप लोगों के लिए। ठीक है, तो
थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन हो जाती है। उसको रीचेक कर लिया करें, अगर आवाज़ ना आए तो रीचेक कर लिया करें। अभी भी आप लोग को आवाज़ आ रही होगी आई होप, ठीक है। मैंने दोबारा सेट करके लगाया। तो मतलब कि यहाँ पे टाइम फॉर अ नैप है और फोक इन द रोड है, कंफ्यूजन है अपनी अपनी जगह, एक साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, आप खामोश हैं, आपके पार्टनर खामोश है, ट्रेजर आइलैंड, लेकिन होप बेस्ट की है। यूनिवर्स इस कनेक्शन को ब्लेस्ड कर रहा है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। टिक टॉक इट मीन्स यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का रोल है, ठीक है। आप दोनों इस कनेक्शन में मैंडिंग चाहते हैं, ठीक है। डीप नोइंग, आप लोग यहाँ पर दोनों ही अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। फिलहाल इस वक्त आप लोग इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, मिल्क एंड हनी, एयर एंड हेयर एंड नाउ, ठीक है। यहाँ पर सुनने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर अपने अपने आप इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं, डीप नोइंग, आप डीपली यहाँ पर इस कनेक्शन के लिए जानते हैं। कुछ ना कुछ इस कनेक्शन में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आप इस बात का अंदाजा कर सकते हैं, ठीक है। नॉट फॉर यू, आपको फिलहाल के लिए कहा जा रहा है ये इस वक्त आपके लिए नहीं है। न्यू लाइफ, यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट्स आप लोग के बीच हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन टाइमिंग के टाइम पे आप लोग के कनेक्शन में कुछ न्यू बिगनिंग्स आएंगी, न्यू स्टार्ट आएगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई न्यू स्टार्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। मैंडिंग हो सकती है यहाँ पर, आप लोग एक दूसरे के पुराने दोस्त हो सकते हैं, ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन अगर ओल्ड फ्रेंड नहीं भी है तो एक सोल टू सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ, डीपली आप दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। एक बाय द बुक, आप लोग अब इस कनेक्शन को बाय द बुक चलाएंगे, मतलब बाय द बुक का कार्ड आया है तो आप लोग इस कनेक्शन को क्लियर इट अप, सारी नेगेटिविटी क्लीन होने वाली है इस कनेक्शन की। जितनी भी मैसेज इन अ बॉटल अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं है तो आपके आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है। और ऑल द ग्लिटर, यहाँ पे 3 सितंबर तक आपको रुकना पड़ेगा। थोड़ी सी जो यहाँ पे स्टकनेस मुझे नजर आ रही है, यहाँ पे 3 सितंबर तक आप लोग की स्टकनेस रहेगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, आपको उसको फिलहाल के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का रोल है, डिवाइन यहाँ पर अपने टाइम से चीज़ों को अनफोल्ड करेगा आपके सामने। आप लोग के बीच एक स्पेस अभी क्रिएट हुआ है, आप लोग कंफ्यूज हैं, अभी तक क्लैरिटी आपको नहीं मिली है आगे का इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या रास्ता, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। ट्रेजर आइलैंड मतलब कि यहाँ पर आप यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पर आपको कि एक बात इस रीडिंग के थ्रू आपको कहना चाहता है, यहाँ पर आप पेशेंस रखें, सब कुछ अपने टाइम पे अनफोल्ड होगा, ठीक है। प्रेयर करें, मेडिटेट करें, हीलिंग करें अपनी, और यहाँ पे आगे आपके लिए एक ट्रेजर है, ठीक है। और कनेक्शन को ब्लेस्ड कर दिया गया यूनिवर्स के थ्रू। टिकटॉक ये जो चल रही है यहाँ पे डिवाइन अपने एक टाइम पर, आपको एक डिवाइन टाइमिंग चल रही है यहाँ पर, और जिसका एक इख्तिताम है। टिकटॉक आने का मकसद यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे डिवाइन आपको कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको 3 सितंबर तक रुकना पड़ेगा, ठीक है। 3 सितंबर तक आपको रुकना पड़ेगा। लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन और आपके कनेक्शन में इसमें क्या हो सकता है। डेविल एंड एंडिंग, पेनफुल एंडिंग हुई है आप लोग के कनेक्शन की। बिगनिंग दोनों चाहते हैं, एक ऑब्सेसिवली आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एक दोनों एक दूसरे की तरफ, लेकिन इस एंडिंग से आप लोग बाहर नहीं आ पा रहे। पेनफुल एंडिंग है, बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच लड़ाई रही है, मेंटली स्टकनेस रही है इस कनेक्शन में। एक जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पर, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अभी इस वक्त पेनफुल एंडिंग मुझे नजर आ रही है। दोनों की ख्वाहिश है यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग करने की, बहुत ज़्यादा एक पेन में है आप भी और ये पर्सन भी। अगर आप इतने पेन में नहीं भी हैं तो ये पर्सन दूर भी, अगर आप सोच रहे हैं पर्सन दूर है तो ये दूर रहकर भी बहुत ज्यादा एक पेनफुल एनर्जी में है, क्योंकि एक मैंडिंग, ये पर्सन आपके साथ एक मैंडिंग करना चाहता है, मिसिंग एनर्जी, मिस कर रहा है आपको, ठीक है। बहुत ऑब्सेसिवली मिस कर रहा है आपको, बार बार सोचे जा रहा है ये पर्सन, ठीक है। क्लैरिफाई फोक इन द रोड, बहुत ज़्यादा ये जो है ना सिचुएशन के बारे में ओवर थिंकिंग मत करें, पेशेंस रखें और लेट गो करें। पेशेंस रखें, सब्र रखें और लेट गो करें। कनेक्शन के बारे में सोचिए ना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली नहीं सोचे। कोई एक बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में। किंग ऑफ कप्स, ये आपके पार्टनर हैं जो आपके कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली सोचे चले जा रहे हैं, इनकी सोचें बेहद सवार हैं, ठीक है। आपको एडमायर कर रहे हैं, आपकी तरफ ऑब्सेसिव हो रहे हैं, लेकिन ये पर्सन आपको ये चीज़ शो नहीं कर रहा, अभी भी अपनी ईगो को कैरी कर रहा है, अभी भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हुआ हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा जैसे इस तरीके से शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन इसके इसके हाथ में आए कप है, बहुत ज़्यादा जिसके अंदर इमोशंस भरे हुए हैं, और आपको कहीं ना कहीं से एडमायर कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं से देख रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ जुड़ना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। इस कनेक्शन में क्या हो सकता है,
आपके पार्टनर बहुत एक ऑब्सेसिव एनर्जी में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन है, जो भी आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको खत्म करना चाहते हैं इस कनेक्शन से। बिल्कुल इस कनेक्शन में एक बैलेंस लाना चाहते हैं। ये पर्सन एक जैसे थोड़ा सा जो एक होता है ना, एक टाइम और चल रहा है, इस पर्सन को एक रियलाइजेशन का फेस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे अगस्त का महीना भी जाएगा, मतलब कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर थोड़ा सा फेस चल रहा है आप लोग के बीच जैसे, और यहाँ पर एक दूसरे की ये पर्सन, और यहाँ पर जैसे डिवाइन इसको सबर करवा के बाद इसको रियलाइज करने पे मजबूर कर रही है। इस पर्सन ने जो है ना, ये आपके अलावा भी और भी ऑप्शंस को जैसे अपने अपने लिए सिलेक्ट करके ओपन अप करके ऑप्शन को एक्सप्लोर किया होगा, लेकिन इस पर्सन को जो है ना, वो चीज़ इस पर्सन को फील नहीं हो रही जो आपके साथ फील होती है, जो आपकी काइंडनेस है, जो आपका एक इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने का तरीका है, जो जिस तरीके से आप इस पर्सन को देखिए, 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके लिए 2 ऑफ कप्स फील कर रहा है, आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, आपके लिए एक लविंग एनर्जी है, इमोशनल, इसके इमोशंस अंदर से आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक लव एनर्जी फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपको आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपको इंडिपेंडेंट देख रहा है, बहुत ज़्यादा वर्क पुट ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप पेंटिकल्स अर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह हैं, ठीक है। वीनस रेट्रोग्रेड में मेरे व्यूअर के कनेक्शन में क्या हो सकता है? ये पर्सन मिस करता रहेगा, यहाँ पर मून की एनर्जी फेयरफुल होने की वजह से आगे की तरफ नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। ऑब्सेसिव एनर्जी में रहेगा, इमोशनली आपको ऑब्सेसिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी कि आप किसी और के साथ कनेक्ट ना हो जाए, आप इसके हिस्से का प्यार अटेंशन किसी और को ना दें, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा, ठीक है। मून की एनर्जी है, बर्डन सम सिचुएशन है, इसको नहीं पता आपकी तरफ क्या स्टोरी चल रही है, आप क्या एक स्टकनेस है, मेंटली स्टकनेस है, अपने आप को केयर फ्री नहीं समझ रहा, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी में है, जैसे ये आपसे वो जो कहना चाहता है वो कह नहीं पा रहा, जो इमोशंस आपको एक्सप्लेन करना चाहता है वो एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा, ठीक है। मैनिफेस्ट करेगा, लेकिन ऑब्सेसिव एनर्जी तो है, लेकिन डर रहा है, घबरा रहा है, इसको नहीं पता आपके साइड की स्टोरी क्या चल रही है, ठीक है। आपके कनेक्शन में क्या होगा इस रेट्रोग्रेशन में, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, आप दोनों ही अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपके पास भी ऑप्शन है, आप भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपने पर्सन को याद कर रहे हैं यहाँ पर, और ये पर्सन भी याद कर रहा है, आप भी फेयरफुल है इस कनेक्शन को लेकर, नेक्स्ट क्या होगा आपको भी नहीं पता, इस पर्सन को भी नहीं पता नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। मतलब कि क्लैरिटी, आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपके पास भी क्लैरिटी आ चुकी है, इस पर्सन के पास भी क्लैरिटी आ चुकी है, लेकिन आप दोनों ही कोई स्टेप नहीं ले रहा, ना आप ले रहे ना आपके पार्टनर ले रहे, बहुत एक जगलिंग एनर्जी है, ये पर्सन खास तौर पर जगल कर रहा है, इसको स्टेप लेना चाहिए, आपको ऐसा लगता है आपने जितना इन्वेस्ट करना था कर दिया, इस पर्सन की तरफ से भी तो कोई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इस कनेक्शन में, आप इस चीज का वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेस्ड है, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप, ये जो टाइम है ना आपका एक हीलिंग का टाइम है, आपको रिलैक्स करके जैसे यहाँ पर एक आपको एक न्यू पर्सन, आपका न्यू वर्जन का टाइम है, ये जो फोक है ना इसको भूल जाए, फिलहाल के लिए लेट गो कर दे, ठीक है। क्योंकि आगे आपके लिए ट्रेजर है, ब्लेस्ड हो चुका है ये कनेक्शन, डिवाइन आपके लिए ब्लेस्ड कर रहे हैं इस कनेक्शन को, और आपकी डिवाइन टाइमिंग करीब है, ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच है, काफी ज्यादा इस पर्सन से अपने ऑप्शंस को और एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर अब ये नहीं सोच रहे कि इसी पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे या इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन के ऊपर शायद खुद स्टक करके रखा हुआ है, ये डिवाइन ये सब कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप यहाँ पर खुद को स्टक करके रखे हुए हैं, आप इसलिए अपने ऑप्शंस को ओपन अप कर रहे हैं, ठीक है। मेंटली स्टकनेस है आपके पास, इस पर्सन ये यहाँ पर आप लोग का ये रिश्ता क्यों स्टक है, इस चीज के लिए मेंटली स्टकनेस है, आपके रिश्ते में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो इतनी स्टकनेस है इस कनेक्शन में। बिल्कुल यहाँ पर आप बहुत ज्यादा जैसे परेशान है, अपने इमोशंस को लेकर परेशान है, आप इस पर्सन के ख्यालों में हर वक्त घिरे रहते हैं, और ये कनेक्शन आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है। कोई ना कप्स, आप भी बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशंस फील करते हैं, इसको याद करते हैं, मिस करते हैं, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। आप क्लियर कट हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आता ऐसी क्या इधर प्रॉब्लम है जो ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ता, ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो ये पर्सन आपसे डिस्कस नहीं करता, ठीक है। थोड़ा सा आप अपनी सोचों में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, पेशेंस करना चाहिए, बैलेंस बनाना चाहिए, यहाँ पर चीजें आपके हक में होंगी। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी आप दोनों ही फील करने वाले हैं इस दौरान, एक ये जो रेट्रोग्रेशन होगा, मिसिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी, फेयरफुल एनर्जी, एक दूसरे को खोने का डर आप लोगों को बढ़ जाएगा, पहले से ब्लॉकिंग सिचुएशन है, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा ब्लॉक हुई हुई सिचुएशन, आप भी यहाँ पर अपना कप ऑफ लव लेके बैठे हुए और ये पर्सन भी,
आप लोग को एक दूसरे के खोने का डर बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो रेट्रोग्रेशन है आप लोग को और करीब कर रही है, जो आप लोग का एक सेपरेशन है आप लोग दोनों को और करीब ला रही है एक दूसरे के लिए, वो एहसास दिला रही है कि आप दोनों एक दूसरे को खो ना दें, ठीक है। खास तौर पे ये पर्सन आपको इस टाइम में, इस टाइम फ्रेम में इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आपको खो देगा, ठीक है। इसको आपको टेक्स्ट करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। फीलिंग ऑफ लॉस में बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर ये आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहता है तो आपसे कनेक्शन को बढ़ाना चाहिए, ना कि यहाँ पर ये सोचे बैठ करके क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ठीक है। इस सूट के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, क्लियर कट ये पर्सन क्लियर है आपके लिए न्यू बिगनिंग। देखिए फूल की एनर्जी, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज्यादा इस पर्सन ने कोल्ड डिटैच होकर अपने इमोशंस को दबा के और इस कनेक्शन से भागकर देख लिया, लेकिन एट द एंड यहाँ पर इस पर्सन को पता है कि ये आपके अलावा किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ सकेगा। जो भी इसको इसकी लाइफ में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो आपसे मिलती है। ये आपकी तरफ कोई रिस्क टेकिंग करना चाहता है, इस कनेक्शन में एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। इस रेट्रोग्रेशन में आपके कनेक्शन में क्या हो सकता है? देखिए एक मिसिंग एनर्जी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप लोग के बीच जो एक दूसरे के लिए गुबार था ना दिल में, जो एक नेगेटिविटी थी, वो क्लियर होते हुए नजर आ रही है। एक दूसरे को आप यहाँ पर जैसे एक ये चीज समझ में आ रही है, अगर मतलब कि आप भी एक लाइट हार्टेड होते जा रहे हैं, इस पर्सन की गलतियों को थोड़ा भूलते जा रहे हैं। ये रेट्रोग्रेशन आप लोगों को करीब ला रही है, ठीक है। आप लोगों के दिल में अगर कुछ बातें रह गई थी, इस पर्सन ने आपके साथ रॉन्ग बिहेवियर किया था, या कोई टॉक्सिक साइकिल थी, किसी थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया था, या इसने किसी और की वजह से आपको कुछ कहा था, तो चीजें हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता आप मेल्ट हो रहे हैं इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपको खोने से डर रहा है, इस पर्सन को फेयर हो रहा है कि आप किसी और को वो अटेंशन, किसी और को वो लव ना देने, कोई आपको अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट ना कर ले, कोई आपको यहाँ पर बेवकूफ ना बना दे। बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है, अपना कप ऑफ लव लेकर ये पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे जा रहा है, बिगनिंग करना चाहता है, आपको खोने से डर रहा है। ये क्लियर है कि इसकी जिंदगी अच्छी गुजर सकती है तो वो आपके साथ ही गुजर सकती है, और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो इस पर्सन को सेटिस्फाई दे। देखिए रिकंसाइलेशन करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है, बहुत ज्यादा सोच रहा है कि किस तरीके से कौन क्या एक्शन। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसका ये ड्रीम टूट चुका है, टेन ऑफ पेंटिकल का। ये आपके साथ एक स्टेबल ड्रीम, एक स्टेबल कमिटमेंट देखना चाहते हैं, लेकिन आपका फोकस मुझे मनी लग रहा है। इस पर्सन का फोकस ये कनेक्शन है, इस फिलहाल ना चाहते हुए भी कनेक्शन बना हुआ है, अपने आप को कैरियर में फोकस करना भी चाह रहा है तो नहीं कर पा रहा। इस पर्सन का फोकस अपना अपना ये अपने इमोशंस को ये बहुत ज्यादा ये फील कर पा रहा है इस दौरान, ठीक है। और आप बहुत ज्यादा यहाँ पर कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ पर आप पैसा कमा रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट बना रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, या तो कोई ट्रिप वगैरह कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आपका दिमाग थोड़ा सा इस पर्सन से ज्यादा सुकून में है, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी आप सोचते हैं इस पर्सन के पास जाएं आप और इसको कनेक्ट करें, उसको मैसेज करें और उसको टेक्स्ट करें, पता नहीं फिर आप कुदरती तौर पे रुक जाते हैं, ठीक है। कुदरती तौर पर आपको लगता है नहीं, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपनी पावर में रहना है, क्योंकि वो सामने वाला पर्सन भी तो अपनी पावर में, वो भी तो यहाँ पर एक्शन ले सकता है, वो भी तो एक्ट कर सकता है, वो भी तो आपकी तरफ मैसेज कॉल टेक्स्ट कर सकता है, तो वो कर ले। मतलब कि कभी आप सोचते हैं कि आप तैयार हैं इस पर्सन की तरफ चले, मैसेज करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, चीजें ठीक करते हैं, फिर आप बोलते हैं नहीं, वो भी तो अपनी पावर में बैठा है तो आपको भी अपनी पावर में बैठना है, ठीक है। हर्मिट, आप अपने ऑप्शंस को देख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन आपको आपकी आपकी जो एक आपको जो एक माइंड बना हुआ है ना, उस पे वो कोई भी पर्सन उतर नहीं पा रहा पूरा, ठीक है। जिस तरीके के आपने पर्सन को सोच बैठे हैं, आपने लाइफ पार्टनर को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो चीजें आपको मिल नहीं रही हैं। बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, डीप एनालाइज कर रहे हैं, लोगों को सर्च कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। कभी कभी खुद को स्टक समझते हैं, फिर खुद को बंधा हुआ समझते हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन ने इसके अलावा आपको जिंदगी में दिया भी तो नहीं है कोई और, या तो आपके लिए कोई ऐसा प्रॉपर ऑप्शन भी नहीं बन पाता, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एक मायूस हो जाते हैं। फिर आप अपने ऑप्शन सर्च करते हैं, फिर एक डीप नोइंग पे चले जाते हैं अपने, और रास्ते देखने लग जाते हैं। फिर मतलब कि एट दी एंड यहाँ पर मैं आपको अकेला देख रही हूँ। कुछ भी कर लें, चार लोगों से बात कर लें, नए नए पर्सन को एंट्री दे दें, लेकिन आपका दिल उससे कनेक्ट नहीं हो पाता, आपकी सोल कनेक्ट नहीं हो पाती, आप एट दी एंड अकेले ही होते हैं, और अकेले ही डीप डीप सोल सर्चिंग कर रहे होते हैं और अपने बारे में सोच रहे होते हैं, ठीक है। इसके ना होने से आप लेफ्ट इन द कोल्ड समझते हैं अपने आप को, अकेलेपन का आपको एहसास होता है, आपको ऐसा लगता है चाहे इस पर्सन ने कुछ भी नहीं किया आपकी जिंदगी में, लेकिन इस पर्सन ने आपको एक वर्थ का अंदाजा दिलवाया, आपको एक सक्सेस, आप अपनी लाइफ में सक्सेस की मीनिंग्स को समझ पाए, अपनी लाइफ में आप एक अचीवमेंट्स को समझ पाए, ठीक है। स्टार से मतलब कि आपको लगता है इस पर्सन ने आपको कुछ भी नहीं दिया, मेंटली स्टकनेस दी, कुछ भी दिया, लेकिन आप
इसकी सोल से कनेक्टेड हैं, आप इसको नहीं भूल पाते, चाहे इसने कितना ही आपको हर्ट किया हो, चाहे कितना ही इसने आपके साथ मिसबिहेवियर किया हो, लेकिन आपको याद आती है। इसके ना होने से आप अकेलेपन का शिकार रहते हैं, ठीक है। कभी कभी जाके बहुत अपने इमोशंस में स्टक भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मिस भी करने लग जाते हैं, फिर आप वापस खड़े होते हैं और इन सब चीज़ों से निकल जाते हैं। आप सोचते हैं नहीं, यहाँ पर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत जब आपको वक्त मिलता है इसके बारे में सोचते हैं और फिर इसको मैनिफेस्ट करते हैं। आपका ड्रीम है इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स, आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स, आप चाहते हैं ये 10 ऑफ कप्स प्रैक्टिकली 10 ऑफ पेंटिकल में तब्दील हो। 10-10 की एनर्जी, आप इसके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ये ड्रीम आपका प्रैक्टिकल वे में कन्वर्ट हो जाए, ये 10 ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट हो जाए, खाली 10 ऑफ कप्स ना रहे, ये 10 ऑफ पेंटिकल की तरफ जाए। कप्स की जो एनर्जी होती है वो ड्रीम ही होती है और जो पेंटिकल की एनर्जी होती है वो प्रैक्टिकल होती है। मतलब कि आप इस ड्रीम को चाहते हैं, अपने ड्रीम को प्रैक्टिकल वे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी मैरिज करना चाह रहे हैं फिलहाल इस वक्त, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉकिंग सिचुएशन है, यहाँ पर एक वेटिंग गेम चल रहा है, ये पर्सन यहाँ पर वेट कर रहा है आपका, बिल्कुल डिफेंसिव है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक होकर बैठा हुआ है, खुद कोई एक्शन नहीं ले रहा, खुद कोई यहाँ पर काम नहीं कर रहा, पास की नेगेटिविटी सोच लेता है, जब आपकी तरफ एक्शन लेने का टाइम आता है तो फिर खुद को दोबारा एक वेटिंग एनर्जी में डाल देता है, ठीक है। क्या 3 सितंबर तक मेरे व्यूवर के पर्सन के इनको मैसेज या टेक्स्ट कोई एक्शन लेंगे? मेरे व्यूवर की तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट या कोई एक्शन आएगा 3 सितंबर तक? बर्डन सम सिचुएशन में ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है, स्ट्रांगली आपसे कुछ कहना चाहता है, ठीक है। जस्टिस, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। इस पर्सन को इतना समझ में आ जाएगा अगर इस कनेक्शन में आना है, ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए ड्रीम देख रहा है, आपको एक लीगल कनेक्शन आपको देना चाहता है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन में। बिल्कुल आपको यहाँ पर 3 सितंबर तक कोई कोई बिग ऑफर, एक स्टेबल ऑफर मिल सकता है, सारी नेगेटिविटी इस कनेक्शन की एंड हो सकती है, बर्डन सम सिचुएशन एक पेनफुल एंडिंग हो सकती है। 10-10 आपकी तरफ 10-10 देखा था, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 10 ऑफ सोड और 10 ऑफ पेंस, कोई एक एंडिंग हो रही है, पेनफुल एंडिंग हो रही है। पर्सन आपको कोई स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, एक मैरिज कमिटमेंट आपको ऑफर मिल सकता है, ठीक है, जिसका आप ड्रीम देख रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पर कोई फैमिलीज के बीच में बात हो, कोई फादर फिगर है यहाँ पर जिससे ये पर्सन आपके बारे में जाके कम्युनिकेट करे, बात करे। अभी तो काफ़ी ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, लेकिन मैं देखती हूँ यहाँ पर ये एम्परर कौन है, ये आपकी तरफ कोई स्टेबिलिटी देना चाहता है। बिल्कुल यहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा, ये आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोल्ड डिटैच हुए हैं, बहुत ज़्यादा फोकस हुए हैं अपनी चीज़ों पे। तो ये पर्सन आपकी तरफ कोई कप ऑफ लव लेकर आना चाहता है। देखिए 2 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, ये एम्परर और एम्प्रेस, देखिए यहाँ पर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, ये बात आपको बताना चाहता है कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है, खुद ये एम्परर बना हुआ है। ये एम्परर आपके पास कप ऑफ लव लेकर आना चाहता है, स्टेबिलिटी का। आपको 2 लोगों से कोई स्टेबिलिटी ऑफर हो सकती है, ठीक है। इस पर्सन के अलावा कोई और आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। आपको चूज करने का मौका मिल सकता है, ये पर्सन इसको हील करना चाहेगा, ठीक है। 3 सितंबर तक इस पर्सन के माइंड में ये बात आ जाएगी कि इसको यही कनेक्शन चाहिए, और ये देखें यहाँ पर ये फूल के साथ इसी कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ये बात समझ जाएगा, सक्सेस इसी कनेक्शन में चाहता है। इस पर्सन को यहाँ पर सक्सेस चाहिए, एक न्यू बिगनिंग चाहिए। ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हो जाएगा। ये जो एम्परर है यहाँ पर आपकी तरफ एक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। आपके पास 2 किंग्स आ सकते हैं जिनकी एक साथ आपको ऑफर मिले। ये आपको अपने सोलमेट की तरह देख रहा है, मतलब कि ये जो फीलिंग्स है ना, ये बिल्कुल एक रियलिटी में उस टाइम तक ये तब्दील हो जाएंगी, एक रियलिटी बेस इसके ऊपर कुछ करना चाहेगा। देखिए आप इस पर्सन की 9 ऑफ कप्स, एक विश फुलफिलमेंट है। इस पर्सन को पता है कि पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेगा तभी खुश हो सकता है, पास्ट को उसको छोड़ना पड़ेगा पास्ट में अगर ये आपको चाहता है तो। कोल्ड है, डिटैच है, नेगेटिव है फिलहाल अभी, लेकिन यहाँ पर ये आपके साथ बैलेंस करना चाहेगा, ठीक है। कोई बैलेंस करना चाहेगा, कोई मैसेज देना चाहेगा ये पर्सन आपको। डेथ, एक रीबर्थ चाहेगा, इस कनेक्शन का एक रीबर्थ चाह रहा है। ये जो एंडिंग आई है, इसको एंडिंग से निकालकर एक रीबर्थ की तरफ लेकर जाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। चैरियट, बिल्कुल यहाँ पे एक तेजी से आगे बढ़ेगा इस कनेक्शन की तरफ, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन फाइट करना चाह रहा है, आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है, यहाँ पर बैलेंस करना चाह रहा है, इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाह रहा है। आप सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। पर्सन स्ट्रांगली सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेगा, कैंसिरियन की भी एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्ट करेगा जरूर, बिल्कुल यहाँ पे कोई ना कोई एक्ट करेगा। यहाँ पर जैसे आप जब होप लूज कर देंगे ना, तब इसकी तरफ से आपको कोई एक्शन मिलेगा। आप 3 सितंबर तक आप ऐसा लगेगा कि आपको अब होल्ड बैक करना चाहिए और आप होप लूज कर देंगे। आप इस कनेक्शन से बिल्कुल जैसे आपको लगेगा नहीं, खत्म हो चुका है। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड, बिल्कुल आप यहाँ पर सोचेंगे इस कनेक्शन के लिए आप हार मान लेंगे।
जब इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ कमिटमेंट, कोई ना कोई ऑफर मिलेगा। हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आप फिलहाल इस वक्त इस कनेक्शन के लिए। आपको नहीं लगता चीज़ें सही चलेंगी, आप खुद को कंट्रोल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको नहीं पता। 4 ऑफ कप्स, आपके पास ऑप्शन है, आप किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपको इसी पर्सन से कोई ना कोई क्लैरिटी चाहिए। यहाँ पर आप खुद को स्ट्रक करके बैठे हुए इस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा ये सिचुएशन खत्म है, जब तक ये पर्सन आपकी तरफ आएगा ना, आप यहाँ पर अपने पेन और एक पेन में आप बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, आप किसी को एक्सेप्ट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा आप स्ट्रेंथ यहाँ पर खुद के पास रख रहे हैं, खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं, और आप इसी पर्सन से क्लैरिटी को मैनिफेस्ट करते रहेंगे। आप इसी के साथ न्यू बिगिनिंग, आप अब तक उस टाइम तक समझ जाएंगे कि आपकी लाइफ में उसके अलावा कोई चल नहीं सकता, और वो पर्सन आ नहीं रहा, उसने आपका हार्ट ब्रेकिंग कर दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया। आपको समझ में नहीं आएगा कि इस पर्सन को आपको मैसेज करना चाहिए या नहीं, खुद को होल्ड बैक करेंगे, और यहाँ पर आप डिवाइन से यहाँ पर क्लैरिटी मांगेंगे कि डिवाइन आपकी हेल्प करे इस सिचुएशन में, क्लैरिटी दे आपको, ठीक है। अब देखते हैं आपको क्या करना क्या चाहिए। आपके लिए देखेंगे आपको वीनस रेट्रोग्रेड 22 जुलाई से जो 3 सितंबर तक हो रहा है, आपको बीच में क्या करना है। लेट्स सी। ट्रूथ टू बी टोल्ड, इस पर्सन का रियल फेस आपके सामने आने वाला है, ठीक है। इसने कुछ फेस पे मास्क लगा हुआ है, वो आपको मिलेगा। टाइम टू गो, इस टाइम तक आपको टाइम टू गो मतलब कि लेट गो करना है। फिलहाल आपने अपने टाइम हायर पावर से कनेक्टेड रहे, आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना, ये सच आपके सामने आना है। अभी आप तन्हा और अकेले जरूर है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। चॉपवुड, बिल्कुल क्लैरिटी आने वाली है आपके सामने। यूनिवर्स कह रहा है आप पेशेंस रखें। रीजनरेशन, एक रीबर्थ होने वाला है इस कनेक्शन का, ठीक है। एक रीबर्थ होते हुए आप जरूर देखेंगे, अभी फिलहाल अभी नहीं, लेकिन जब ये रीजनरेशन होगा, एक हैप्पी बिल्डिंग ब्लॉक, सारे नेगेटिविटी सब खत्म हो जाएगा, को क्रिएट, आप खुश बहुत होंगे। यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आएगा ना, जो भी आप एक पेशेंस, आप जो इसको और टाइम जो दे रहे हैं, इसके बाद जो एक रिजल्ट आने वाला है ना, वो आपको खुश करेगा। आपका डेथ का कार्ड 2 दफा है यहाँ पे, ये भी ऐसा ही है, डेथ और रीजनरेशन, मतलब कि एक एंडिंग और एक बिगनिंग। यहाँ पे देखिए सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ जल चुका है। फिर इस एक जो एक टहनी है, ये जो एक पेड़ है, इसके अंदर एक ग्रीन एक लीव्स आ रहे हैं, ठीक है, पत्ते आ रहे हैं, जो जैसे एक बिल्कुल ग्रो हो रहे हैं अभी। तो ये रिश्ता दोबारा ग्रोथ की तरफ जाएगा इस क्लैरिटी आने के बाद, इस ट्रुथ के बाद। यहाँ पर आपको समझ में आएगा आप जो वेट कर रहे थे, जो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा था, वो क्यों जरूरी था, आपको हर क्यों का जवाब मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखते, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।